जय श्री कृष्ण। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सरल सुखमय सत्संग। श्री गोविंद की कृपा से भाव मिलता है कि भजन और भोजन में क्या अंतर है। भजन और भोजन में क्या अंतर है? भजन और भोजन में तो सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। अगर वो मात्रा ना हो तो भजन और भोजन समान ही चीज। अब जैसे हम अपने दैनिक जीवन में मंदिर जाते हैं, उसमें देवालय में, मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, हम उनके दर्शन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनका सब तरह से पूजन अर्चन इत्यादि कार्य हम करते हैं। ठीक वैसे ही हमारा ये शरीर भी देवालय है, मंदिर है। इसके भीतर हमारे अंतस में हमारे परमपिता परमात्मा हमारे श्री ठाकुर विराजमान। जब तक हम बाहरी क्रियाएं करते हैं हमें अपने अंतस का बोध नहीं होता, लेकिन जो ही हम अपनी थोड़ी सी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचते हैं या साधन अवस्था में थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो हम ये मानने लगते हैं कि हमारे भीतर ही हमारे परमात्मा, और वास्तव में तो जीते जी अपने परमात्मा से मिलना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। हम उसे छोड़कर हर क्रिया करते हैं, संसार में डूबे रहते हैं, मोहमाया में बंधे रहते हैं, अपने नित्य कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो अपनी घर गृहस्थी के दैनिक कार्यक्रम को निर्वाह करना या उनसे रिलेटेड जो भी क्रियाएं हम करते हैं वो भी तो अर्चना तो प्रभु की ही है। अगर हमारा ये भाव हो, अगर हम अहम भाव में जीते हैं, कर्ता भाव में जीते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम संसार की चीजों में ही उलझे रहते, क्योंकि हमारे भीतर एक अहम होता है, अभिमान होता है कि हम करते हैं, हम कर रहे हैं, हम घर का खर्चा चला रहे हैं या घर के कार्य कर रहे हैं, या हमने उसकी सेवा करी, हमने उसको इतना दिया उतना दिया, ये करा वो करा, हम कितनी चीजों में उलझे रहते हैं। और ये मिथ्या अभिमान हमें कभी अपने आप से ही नहीं बाहर निकलने देता, क्योंकि हम अपने आप में इतने खोए रहते हैं, हम अपने आप को ऐसे समझते हैं कि बस हम ही परमपिता परमेश्वर। लेकिन अगर जीवन में साधु संतों का आगमन हो, किसी भक्त की दृष्टि हम पर पड़े, या भक्त का जीवन में संग हमें मिले, या साधु का संग मिले, या गुरु जी जीवन में आते हैं, समर्थ गुरु का जीवन में आगमन हो हरि की कृपा से, तो हमें वास्तविकता का बोध होता है, अहम छूटने लगता है, धीरे धीरे हमें अपने अवगुण नजर आने लगते हैं। उनसे जब पीछा छूटने लगता है प्रभु की कृपा से, तो हमें बोध होता है कि हमारे भीतर ही हमारे परमात्मा। और जब हम किसी जितने भी भक्त हुए हैं उनके जीवनी को, उनके प्रसंगों को पढ़ते हैं, तो हम जर्नली यही पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने भीतर ही अपने परमात्मा को पा लिया और जीते जी पा लिया। मरकर तो हम स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जीवन का कल्याण तो इसी में है कि हम अपना आत्म कल्याण करें, हम अपने जीवन की सार्थकता को अनुभव करें। हमें त्यागना तो कुछ भी नहीं है, हम अपना रूटीन करें, अपने घर के, अपने परिवार के, अपने समाज के, रिश्तेदारों के, मित्रों के, इष्ट के, जितने भी हमारे दैनिक कार्यक्रम हैं उसको निर्वाह करते हुए उसी में हम अपने प्रभु की रचना को देखें, क्योंकि सृष्टि के कण कण में परमात्मा विराजमान है और हमें उन्हीं को ढूंढते हुए, उनको देखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। और हमें अपने लिए भी करना है। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं हमें कितनी खुशी होती है, आज ये चीज़ मैंने खुद के लिए करी, अपने लिए वॉक करी, या अपने लिए एक्सरसाइज करी, या परमात्मा का भजन कर, वो हम पर्सनली खुद के लिए करते हैं। जो चीज़ हम, कोई चीज़ हम बॉडी के लिए करते हैं, कोई चीज़ मन के लिए करते हैं, कोई सोल के लिए करते हैं, तो हम अपने आप के लिए करते हैं, तो हमें एक अलग सी प्रसन्नता अनुभव होती है। हम दूसरों के लिए करते हैं, हमें उसमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें परोपकार का भाव होता है, परमात्मा की सेवा का भाव होता है। तो ये सब भाव जो हैं, जो सद्भाव हैं, वो हमें सत्संग से मिलते हैं। प्रभु की कृपा से जीवन में जब संत जीवन में आते हैं, भक्त जीवन में आते हैं, आजकल हम YouTube के जरिए, एंड्रॉइड फ़ोन के जरिए कितनी चीज़ों से हम जुड़े रहते हैं, चाहे हम फेसबुक चलाएं, चाहे हम व्हाट्सएप चलाएं, चाहे हम टेलीग्राम, चाहे कितने सारे ऐप हैं, उन सब में हम क्या देख रहे हैं, क्या देखते हैं, ये हमारा अपना भाव है। हम भजन सुनते हैं, हम साधु संतों की पोस्ट पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उन चीज़ों से हमारा कैसे न कहने शुद्धिकरण तो होता ही है,
और जब उन चीज़ों से हम जुड़े रहते हैं तो हमें हमेशा मतलब एक डेवलपमेंट हमारे जीवन में आता है। हम अपने लिए कुछ करने का प्रयास करने लगते हैं। और जब इस शरीर रूपी देवालय को सुधारते हैं, इसके लिए हम पहले तो हमारा अगर देवालय कमजोर होगा तो हम मंदिर भगवान का कितने दिन टिकेगा, वो गिर जाएगा। वैसे ही ये देवालय अगर कमजोर होगा, बीमार होगा, रुग्ण होगा या इसमें कोई अभाव होगा तो उसको सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए। अगर फिर हम ये सार्थकता जीवन में ये उतारे, साथ ही हम अपने मन को फिर सुधारने का प्रयास करें कि मन हमारा अच्छी चीजों में लगे, हमारा एकांत पवित्र हो, हम अपने परमात्मा से हर टाइम कनेक्टेड रहे। हमारे मन में, हमारी धड़कनों में हमारे ईश्वर का समावेश तो है, लेकिन उसकी अनुभवता हमें उनके ध्यान पूजा जब तक साधन से आती है, वो साधन हम रेगुलरली कर पाए। और अगर हम स्पेशली कोई एफर्ट, कर्म कांड इत्यादि नहीं कर पाते तो भी हम जहाँ भी हैं, जैसी भी अवस्था में, पवित्र नाम ईश्वर का तो हम कहीं भी ले सकते। मन ही मन उनका जाप करने में कहीं भी कोई अनिरोध किसी ने नहीं बताया। साधु संतों ने, भक्तों ने हमें यही मार्ग कहा कि प्रभु का नाम तो सर्वथा सर्व जगह पवित्र है, उसे हम कैसी भी अवस्था में ले सकते। और वो सबसे बड़ा साधन, जब सारे साधन छूट जाते हैं तो प्रभु का नाम बचता है। राम से बड़ा राम का नाम। जब राम भी छूट जाते हैं, राम की मूर्ति छूट जाती है तो नाम रह जाता है। नाम ही हमारा वास्तविक रूप से शुद्धिकरण करता है। नाम ही हमें हमसे मिलाता है, हमारी उलझनों से निकालता है, हमारी दुविधाओं से निकालता है, हमें पवित्र करता है। तो भजन और भोजन की बात करें तो भोजन मतलब कि हम एक एक ग्राही जो हम खाते हैं, ग्रास खाते हैं, हम जल पीते हैं, तो वो हम ऑटोमेटिकली हमारे बैठे हुए परमात्मा को दे रहे हैं। जल पी रहे हैं, हम हमारे भीतर बैठे शिव को सींच रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो एक एक आहुति हम अपने उसमें जठराग्नि में चढ़ा रहे हैं। जो अग्नि हमारे भीतर प्रज्वलित है उसमें हम आहुति दे रहे हैं। एक तरह से यज्ञ भी हो रहा है। ग्रास दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, हम स्वयं खा रहे हैं, तो उसमें भी हम अपने परमात्मा को खिला रहे हैं, श्री ठाकुर को खिला रहे हैं। बच्चों को खिला रहे हैं तो खाना रूप में ठाकुर जी को खिला रहे हैं, अंदर खिला रहे हैं तो हमारे भीतर बैठे विराट स्वरूप श्री कृष्ण को हम भोग लगा रहे हैं। तो ऐसे भाव जब हमारे बनते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे विचारों में पवित्रता आती है। जब हम कोई स्पेशली एफर्ट करते हैं तो वो चीजें हमारे लिए हम नहीं कर पाते। ऑटोमेटिकली जब हमारी रुचि से हम करते हैं तो हमें वो करना अच्छा लगता है। किसी बर्डन में, किसी के कहने से करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो खुद के विचार से, खुद के थॉट से हमारे भीतर आता है या प्रभु की कृपा से जो हमारे भीतर आता है तो वो हमें रुचिकर लगता है, उसमें हमें अच्छा लगता है। तो हमें सर्वथा प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे इस शरीर रूपी देवालय में हमारी जो वाणी है, आँख है, आँखों से हम प्रभु का दर्शन करें, कानों से उनके भजन सुने, मुख से उनका गुणगान करें। इस देवालय का ये जो इसका कर्म है वो हम करें। साथ ही जो हमारी मानसिक पूजा है, हम हर चीज में अपने कर्म को पूजा बना ले, अपने शरीर को ही देवालय बना ले कि ये हमारे ठाकुर का स्थान है, यहाँ हमारे श्री ठाकुर बैठे हैं। हम चाहे उन्हें राम माने, कृष्ण माने, भगवान शिव माने, हनुमान जी महाराज माने, देवी माने, कुछ भी माने, जिस भी कितनी सारी वैरायटी है भगवान की, कितने नाम हैं, कितने साधन हैं, उन सब में एक ही परमात्मा समान, कण कण में उनकी झांकी है। तो हम जब अपने भीतर उस झांकी को देखते हैं तो हमारा आत्म कल्याण होता है, आत्म विकास होता है, हमारे भाव शुद्ध होते हैं। हम अपने आप से जुड़ने से हम अपने आप को अच्छे लगने लगते हैं। क्योंकि जब कोई एक अकेला बैठेगा ना तो वो नहीं सोचेगा किससे बात करें, क्या करें, मन नहीं लग रहा, बेचैनी होने लगती है। बार बार इंसान फोन की तरफ भागेगा या किसी से बात करने के लिए सोचेगा, मित्र बनाएगा कि कैसे भी हम उसमें डूबे रहें, कैसे न संसार से कनेक्टेड हो। लेकिन जब एकांत में होते हैं, अकेलापन बढ़ता है, तब एक तरह से वो प्रभु की कृपा है कि वो आपको ये बताता है कि वास्तव में संसार मिथ्या है, आपका कोई भी नहीं। लेकिन जब आप स्वयं से जुड़ते हैं तो आप स्वयं सबसे बड़े मित्र आप स्वयं ही हैं खुद के। क्योंकि हमारे भीतर जो विराजमान है वो बार बार हमें पुकारता है, वो हमें कहता है कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझ में डूबो, मुझे अपना दोस्त बनाओ। पर हम उनको छोड़कर सारे
चारों तरफ नजरें फैलाते हैं कि हमें मित्र मिले, हमें दोस्त मिले, कोई करीबी ऐसे मिले, हम अपनी बातें उनसे कहें, वो हमसे कहें। तो वो भागदौड़ जो है, वो जो एक आपाधापी है जीवन की, वो समाप्त होने लगती है एकांत में आने से। एकांत में ही कांत से मिलन होता है, ये हमें सत्संग सिखाता है। तो जपते रहिए, जपाते रहिए, प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए। हरे कृष्ण।